बाल छेड़ की पहले अंडरलाइंग कॉज पता की जाती है और उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। अगर उसका ताल्लुक बीमारी से हो तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की इलाज होते हैं, जिसमें कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोथेरेपी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। मर्दों में अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो तो उसमें मिनॉक्सिडिल, मल्टीविटामिन्स, PRP और मोनोथ्रेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर स्ट्रेस बेस्ड हेयर लॉस हो या न्यूट्रिशन बेस्ड हो तो मल्टीविटामिन्स और स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी सजेस्ट की जाती है। सो मुख्तलिफ़ किस्म के बाल छेड़ जो मुख्तलिफ़ रीज़न होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज किए जाते हैं। Assalamu alaikum. I'm Dr. Samina Mohsin Khan and I'm an aesthetic physician, and my training basic in surgery and dermatology. I have done my D-Derm from UK Cardiff and my aesthetic training from AAAM. And today's topic which we are going to discuss is regarding alopecia यानी बाल छेड़, जिसके बारे में बहुत जिक्र होता है और सवालात किए जाते हैं। बाल छेड़ जो है वो हेयर लॉस को कहते हैं, यानी बालों का गिरना। ये जो एक नॉर्मल हेयर का ग्रोथ का साइकिल होता है वो रुक जाता है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, जिसमें जेनेटिक्स रोल प्ले करती हैं, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, और इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ये बाल जो हैं गिर जाते हैं। ये एक दूसरे से अछूत की बीमारी नहीं, एक दूसरे से नहीं लगती। हाउएवर मेल और फीमेल की कॉजेज़ फ़र्क होती हैं और उनके जो बाल जो जहाँ से गिरते हैं स्कैल्प के ऊपर, यानी उनके सर के बाल मुख्तलिफ़ जगहों से गिरते हैं। औरतों में बाल जो हैं वो मांग की जगह पर से हटने शुरू होते हैं, हेयर लाइन प्रिजर्व रहती है, लेकिन मेल्स के अंदर ये जो है ये सामने से बाल गिरने शुरू होते हैं और हेयर लाइन रिसीड होना शुरू हो जाती है। मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है इसको, और ज़्यादातर फीमेल्स में टीलोजन एफ्लूवियम होता है। इसके अलावा जो है इस बाल छेड़ की बहुत सारी और फॉर्म्स होती हैं जो बीमारियों के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है। इसको दो तरह में मेनली क्लासिफाई किया जाता है, सिकाट्रिशियल यानी स्कारिंग और नॉन सिकाट्रिशियल और नॉन स्कारिंग। ये दोनों बीमारियों के बेस पे होती है। जो कि टीलोजन एफ्लूवियम या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो नॉन स्कारिंग में आता है, लिहाजा आप इसका इलाज भी मुमकिन है और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इसका इलाज करने के लिए। बाल छेड़ क्यों होता है? बाल छेड़ का जिस तरह मैंने पहले बताया कि बाल छेड़ एक बीमारी बेस्ड होता है और एक बीमारी के बगैर होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें कि छोटे छोटे जगहें जो हैं वो बन जाती हैं सर के अंदर, जहाँ से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ भी हो सकती है और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। कुछ लोगों को साल के अंदर ही वापस आ जाता है बाल, और कुछ लोगों को इससे लंबा अरसा गुजर जाता है। जो मर्दों में जेनेटिक्स की वजह से होता है, जो हार्मोनल बेस्ड होता है, उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। ये मर्दों में कॉमनली जेनेटिक्स के थ्रू पास होता है और सामने के बाल इसमें गिर जाते हैं। औरतों में अक्सर बाल छेड़ जो है या तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है, या जब वो बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद उनका जो है बाल छेड़ ज़्यादा कॉमन हो जाता है। बाल छेड़ स्ट्रेस में भी ज़्यादा हो जाता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी बाल छेड़ ज़्यादा हो जाता है। क्या बाल छेड़ सिर्फ मर्दों को मुतासिर करता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। बाल छेड़ दोनों को मुतासिर कर सकता है, उनका अपना अपना, लेकिन उनका पैटर्न अलग अलग होता है। मर्दों में तो जेनेटिक्स हो जाती है, फीमेल भी जेनेटिक्स हो सकती है, और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है उसको, और पोस्टपार्टम एलोपेशिया भी होता है जो कि बच्चे जनने के बाद बाल गिरते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशन बेस्ड भी होता है जो कि फीमेल में हो सकता है। दूसरी वजह जो होती है वो बीमारियों की होती है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में वो बीमारी अगर होती है तो उसमें बाल छेड़ होता है। क्या होम रेमेडीज़ की वजह से बाल छेड़ का इलाज किया जा सकता है?
देखिए, चूँकि अगर तो वो बीमारी की उसकी अंडरलाइंग जो वो है वो बीमारी है तो हरगिज़ ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, न्यूट्रिशन बेस्ड है, तो न्यूट्रिशन अच्छे करने की वजह से बाल झड़ का इलाज किया जा सकता है, अगर वो न्यूट्रिशन बेस्ड हो। हाउएवर अगर वो हार्मोनल हो, जेनेटिक बेस्ड हो, तो उसके लिए डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि वो उसका डायग्नोसिस करे और उसके बेसिस पे आपको बताए। बाल झड़ के लिए मुफीद इलाज क्या हैं? बाल झड़ की पहले अंडरलाइंग कॉज पता की जाती है और उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। अगर उसका ताल्लुक बीमारी से हो तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की इलाज होते हैं, जिसमें कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोथेरेपी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। मर्दों में अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो तो उसमें मिनॉक्सिडिल, मल्टीविटामिन्स, PRP और मोनोथ्रेड्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर स्ट्रेस बेस्ड हेयर लॉस हो या न्यूट्रिशन बेस्ड हो तो मल्टीविटामिन्स और स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी सजेस्ट की जाती है। सो मुख्तलिफ़ किस्म के बाल झड़ जो मुख्तलिफ़ रीज़न होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज किए जाते हैं। बाल झड़ के इलाज के लिए आप किस डॉक्टर से रुजू करेंगे? बाल झड़ के इलाज के लिए आप मेडिकल एस्थेटिक फिजिशियन के साथ, जो कि जल्द को डील करता हो, उसको रुजू कर सकते हैं। अगर आप इसका इलाज मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर या हेल्थ वायर की वेबसाइट पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपने इलाज के लिए रुजू कर सकते हैं।